तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका फिर से वापस आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा मैं करना चाहता हूँ भाई लोग। और भाई तुम लोग वीडियो तो देखते हो भाई, लाइक भी मार दो मेरा भाई। लाइक मारने में कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है? लाइक मार दो, सब्सक्राइब मार लो, हो सके तो बेल आइकन मार लो। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुआ था, मतलब गेट को बंद किया जा रहा होता है और कोई चिल्ला को वही बोल रहा होता है। फिर जो सीन शिफ्ट होता है दो बंदों की तरफ, जिनमें दो बंदे हाँप रहे होते हैं और कोई बोलता है प्लीज जल्दी इन लोग को ठीक करो। फिर जो उनमें से जो एक सोल्जर होता है वो बोलता है कि जो तुम लोग जाने के बाद है हम लोग के ऊपर हमला हो गया होता है और बाहर बहुत तेज विजिट चल रही होती है, मतलब तूफान। इसीलिए हम लोग को समझ में नहीं आया होता है कि उन लोग बर्फ के अंदर छुपा हुआ रहता है और किसी का बात बोल रहा है आप लोग को भी पता चल जाएगा। और उनमें जो एक पीछे उन लोग का एक इंसान, मतलब जो भी था वो सब के सबको खा गया। मतलब यहाँ पर बहुत सारे कैदी थे ना, तो उनमें से शायद ये दो ही बचे हैं जो अंदर घुस रहे होते हैं, और सारे के सारे जो बाकी कैदी है जो पीछे थे उनको वो खा गए शायद ज़ॉम्बी, और ज़ॉम्बी का कोई था बड़ा, कोई खा गया। पहले मैंने देखे थे एक ज़ॉम्बी खा रहा होता है वही। फिर ये सब दौड़ा दौड़ी चिल्लाने लग जाता है। कोई बोलता है जगह एक जगह आओ, जल्दी से वॉल के ऊपर उठ जाओ, जल्दी से डिफेंस लाइन को सेटअप करो। और इधर जो होली नाइट होता है वो टेंशन में होते आता है और बोलता है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा शांति क्यों है? कहीं यार जब भी ज़ॉम्बीज का अटैक होगा, ज़ॉम्बीज तो माइंडलेस होते हैं ना, तो ज़ॉम्बीज लोग सीधा हमला कर देते हैं, तो इन लोग क्वांटिटी की वजह से इन लोग को तकलीफ होता था। तो इस बार शांति। फिर हमें दिखाया जाता है कि सारे सोल्जर्स भाग रहे होते हैं और जो इधर होली नाइट होता है वो सोचता है कि इस दिन को हम लोग को जो होली किंग है उसने उस रीमन को किल किया था, और बाकी सब सोच रहे होते हैं कि ऐसे ज़ॉम्बी कैसे कर सकते हैं। इस टाइम के अंदर यहाँ पर हजारों नहीं लाखों ज़ॉम्बीज हमला करते हैं हर साल। और बाकी हमें दिखाया भी जाता है कि सब लोग ट्रेनिंग का ही कर रहे होते हैं, जगह पोजीशन में आ रहे होते हैं और एक कोई हील कर रहा होता है, हीलर्स लोग। फिर हमारा होली नाइट बहुत कुछ सोचता है, इसलिए भाई मैं इतना नहीं बताने जाऊंगा डिटेल में, मैं ऊपर से तुम लोग को सही सही चीज़ समझा देता हूँ। वो सोचता है असलियत में है कि हाँ यहाँ पर ज़ॉम्बीज अटैक डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, और जो छुपे हुए कैसे हैं स्नो के अंदर अपने इंस्टिंक्ट को, मतलब काटने पिटने खाने की जो इंस्टिंक्ट होती है उसके दबा के, ठीक है? यही बात सोचता है, इसके अलावा कोई भी चीज़ काम का नहीं है इस चीज़ में। फिर वो साइड की तरफ देखता है। फिर जो हमें बताया जाता है कि जो अनडेड मतलब जो डेड पीपल होते हैं वो अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर ही सर्वाइव करते हैं, मतलब भरोसा करते हैं यार, वही एक ही बात है। फिर हमें बताया जाता है कि यहाँ पर जो ज़ॉम्बीज़ है उसे कोई टैक्टिक पता नहीं, मतलब कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाता उन लोग, ना कोई अच्छे से इक्विपमेंट पहन के आता है, तो इसीलिए हर साल हम लोग जो होते हैं वो इन लोग को आराम से ख़त्म कर जाते हैं बहुत ही बड़ा मात्रा में। और हमें दिखाया भी जाता है एक ज़ॉम्बी का स्पेयर घुसा हुआ होता है। फिर होली नाइट की तरफ सीन शिफ्ट होता है और वो बोलता है हाउएवर। फिर हमें बहुत सारे पैर दिखाए जाते हैं और उसी के साथ दिखाए जाते हैं बहुत सारे ढोल नगाड़े, और इसे देख के जो हमारा जो होली नाइट होता है वो बोलता है ये तो पूरी तरह से परफेक्ट आर्मी की तरह लग रहे हैं, और हमें दिखाई भी जाता है बहुत सारे ज़ॉम्बीज। सीन शिफ्ट होता है हमारे होली नाइट की तरफ, जो सोचता है व्हाट द हेल, ये तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि ये सब रेस के सारे ग्रुप में आए गए होते हैं। और हमें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई जाता है जो बोलता है कि लिविंग वन, मतलब जिंदा इंसान। और जैसे ये आवाज़ हमारे होली नाइट सुनता है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और घबरा जाता है। फिर वो अजीब सी आवाज़ बोलता है कि मैं फेथ ऑफ डेथ हूँ, मतलब किस्मत का मौत। फिर सीन स्वीप होता है और हमें एक पालकी दिखाई जाती है जो ज़ॉम्बीज़ लोग उठा रहे होते हैं, और उसी पालकी में से आवाज़ ही आ रहे होते हैं कि ये तो नॉर्मल बात है कि तुम जैसे इंसान अपने मौत से डरोगे ही। फिर वो बोलता है मैं तुम्हें मसला से बचाऊंगा इस दुनिया को। क्या तुम्हें पता है इसने क्या बोला? नहीं, मुझे भी नहीं पता। फिर वो अजीब सी आवाज़ बोलता है मैं सक्सेसर हूँ, जो अरे जो मर ही नहीं गया, जिसे होली किंग ने मारा, अनडेड किंग, उसी का सक्सेसर है असलियत में ये है। फिर इतना बकचोदी के बाद हमें दिखाया जाता है इसका असली शक्ल। अबे देख के तो ये हमको मोटा आलू लग रहा है मेरा भाई, मतलब खोदा पहाड़ निकली आलू, यही बात होगी है। फिर जो हमें एक सिस्टम विंडो दिखाया जाता है जिसमें बताया जाता है ये काउंट है ड्रैकुला, मतलब ड्रैकुला है बेटा, और इसका जो मानव डिस्चार्ज है नेक्रोमेंसी है और एरोगेंस है, इसके एट्रीब्यूट होते हैं ये। और यार मेरे को बता दो एक चीज़, एरोगेंस कौन सा एट्रीब्यूट होता है? पहली बार हमको सुनाई जा रहा है मेरा भाई। और ये काउंट है, अबे वैम्पायर कहाँ से लगता है? ये मोटा आलू लगता है। नहीं, हीरो को हेवी बनाओ, विलेन को एकदम बकचोद बनाओ, वही बात। फिर हमें इस उबले हुए आलू का शक्ल दिखाया जाता है, जो यार कसम से यार मेरे को देख के तो इसको गुस्सा आ रहा है, साथ ही साथ अगर आप लोग खाना खाते इसके देख लेंगे तो उल्टी जरूर हो जाएगा। फिर हमें एक बुक वाले हाथ को दिखाया जाता है जो बोलता है बाहर से बहुत ही आवाज़ आ रहे हो रहे हैं। क्या बात है, इन लोग इतना ज़्यादा देरी कर रहे हैं और मेरा खाना तक भी अभी तक नहीं आया, तो बाहर में कुछ चल रहा है क्या? अबे यार बाहर में उन लोग लड़ाई कर रहे थे, इधर खाने का पड़ा है, इसको देखो हमारा हीरो को। फिर हमारा हीरो होता है वो जेल का खिड़की के पास जाते हुए बोलता है आखिरकार वो मेरे जैसे प्रिंस को इतना देर इंतजार कैसे करा सकते हैं? अबे यार मेरा भाई उन लोग मर रहा है, तेरे को इधर खाने का पड़ा है। फिर हमारा हीरो बोलता है मैं यहाँ से भागने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बस देख रहा हूँ बाहर की तरफ, ठीक है? या तो किसको बोल रहे थे, हम लोग को बोल रहा है क्या? ठीक है तो बस बैठाओ। और फिर कोई बोलता है जल्दी से कोई बाहर आओ, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, ऐसे चिल्लाना होता है। फिर हमारा हीरो के पास जो काउंट है वो आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें बाहर निकल जाना चाहिए, तो बोलता है नहीं मैं अभी भी सजा के अंदर ही हूँ। तो जो काउंट होता है वो बोलता है कोई बात नहीं, क्योंकि बाहर में प्रिवेजन ऑफ द अनडेड आ गया, मतलब अनडेड का आर्मी आ चुका है, तो आप बाहर आ सकते हैं। अब यार इतना आराम, इधर अगर मेरा मम्मी गलती से बेलन हाथ में ले ले मेरा फट के चार हो जाता है, और इन लोग कहाँ पर
सारा ज़ॉम्बीज़ के बीच में आराम से बात। फिर हमारा हीरो बोलता है मुझे लगता है कि उन लोग को वर्कर्स की कमी पड़ रही है, इसीलिए उन लोगों ने मुझे बाहर निकाला है। और इधर जो लॉर्ड होता है वो बोल रहा है कि अरे नहीं यार, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्मी आया है, इसीलिए आपको निकाल के बाहर में भेज दिया जा रहा है सेफ एरिया में, क्योंकि यार इसे विश्वास नहीं हो रहा, इसे लग रहा है बाहर निकाल कर ही काम करवाएगा। फिर कोई चिल्लाते हुए बोलता है वैम्पायर ने अपने लीजन मतलब आर्मी को अंदर घुसा दिया है, जो फोर्ट्रेस के अंदर होता है। फिर हमारा हीरो बोलता है क्या तुमने कुछ गलत बोल दिया? तो वो बोलता है नहीं, मैं इंसान का लैंग्वेज में ही बोल रहा हूँ, और जो दूसरे मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकते हैं वो डेफिनेटली एक वैम्पायर ही होगा। मेरे को बता, वो वैम्पायर का मेरे को बुबला हुआ आलू ज़्यादा लगता है मेरा बराबर। फिर जो लॉर्ड होता है वो हमारा हीरो को जेल से बाहर निकालते हुए बोलता है मुझे अभी का हालत सही से नहीं पता है, लेकिन जो लॉर्ड होली नाइट है वो अभी उनसे फाइट कर रहे होते हैं। फिर जो लॉर्ड होता है वो बोलता है कि यह जगह बहुत ज़्यादा डेंजरस हो चुका होता है, आपके लिए सेफ्टी के लिए आपका दूसरे सेफेस्ट प्लेस में आपको लिया जाएगा योर हाइनेस। फिर जो लॉर्ड बोलता है मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ। फिर हमारा हीरो बोलता है इतनी सारी आवाज़ें क्यों कहाँ से आ रही है? तो जो लॉर्ड होता है वो बोलता है मुझे लगता है कि ये सारे के सारे मॉन्स्टर की आर्मी के आने का आवाज़ है, तो हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर हमारा हीरो कुछ चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है, और वो चीज़ असलियत में कुछ और नहीं, एक ज़ॉम्बीज़ का गोला होता है जो उनकी जो दीवार है उससे लग के जेल के अंदर आ चुका होता है। और हमारा हीरो डर जाता है पूरी तरह से, चिल्लाता है। और फिर हमारा हीरो शांत होकर देखकर बोलता है व्हाट द हेल इज दिस। फिर हमारा हीरो ज़ॉम्बीज़ की तरफ देखते हुए ज़ॉम्बी लंप मतलब गोला। फिर हमारा हीरो चिल्लाते हुए बोलता है किसी ने ज़ॉम्बीज़ को एक साथ मिला के गोला बना के फेंक दिया है, जैसे गोला बारूद की तरह। और जो लॉर्ड होता है वो बोलता है ज़ॉम्बीज़ हमारे टेरिटरी के अंदर आ चुके हैं, चिल्लाते हुए बोलता है दोनों ही। फिर हमारा हीरो बोलता है कि हम अगर इतने अंदर में तब भी ये ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं अंदर तक, तो बाहर का क्या हालत होगा। फिर हमारा हीरो चिल्लाते हुए बोलता है टेरिटरी लॉर्ड आप अपने जो नाइट्स होते हैं उन्हें जल्दी से जल्दी बाहर में भेजिए, और सारे के सारे जो ज़ॉम्बीज़ उसे ख़त्म कीजिए, क्योंकि जब हम लोग इसके अंदर ही, हम लोग कैसल के अंदर ही अगर इतने सारे ज़ॉम्बीज़ आ चुके होंगे तो बाहर की तरफ क्या हालत होगा। तो टेरिटरी लॉर्ड होता है वो बोलता है यस। फिर जो टेरिटरी लॉर्ड जाते हुए बोलता है कि मैं सब कुछ ठीक करता हूँ, और जो रेफ्यूजीज है उन्हें रखने के लिए एक अच्छा सा जगह करता हूँ, मतलब रेफ्यूजीज मतलब जो बाकी सिटीजन्स होते हैं उन्हें बचाने के लिए, क्योंकि यार ये ज़ॉम्बीज़ जिनको काटेंगे मारेंगे उन्हीं की तरह तो ये भी बन जाएंगे ना, इसीलिए बात है। फिर हमारा हीरो जो गेट बंद कर रहा होता है वो बोले डैम मैं अब क्या करूँ, अब यार अपना स्किल का इस्तेमाल कर। फिर हमारा हीरो सोचता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी जल्दी सॉल्व कर दी, लेकिन ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो सारे के सारे एक दो के अंदर ही थे और खतरनाक था, लेकिन ये पूरे के पूरे जो मतलब आर्मी के जैसा होता है ना यार, वही बोल। फिर हमारा हीरो सोचता है लेकिन इस बार जो है वो कम्प्लीटली अलग सिचुएशन है मेरे लिए, जिस सिचुएशन में मेरे पास ज़्यादा चॉइस नहीं है सिवाय एक के यहाँ से भाग जाना। फिर हमारा हीरो अपने होली पावर्स का यूज़ करता है, जिससे एक वाटर लिक्विड बनता है जो सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को वो पिघलाने लगता है, और जो सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ मर जाते हैं। और हमारा हीरो जाते हुए सोचता है कि मुझे इस चांस का इस्तेमाल करना पड़ेगा और जल्दी जल्दी बाहर जाके देखना पड़ेगा क्या हालत हो रहा है बाहर का। फिर हमारा हीरो बहुत तेज़ी से बाहर आ जाता है, और हाँफते हुए जैसे ही देखता है बाहर का नज़ारा तो हमें दिखाया जाता है बहुत ही सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं, वो इधर उधर भाग रहे होते हैं, सब लोग चिल्ला रहे हैं मम्मा मुझे बचाओ, मुझे कोई बचाओ, ऐसी कर कोई ना कोई चिल्ला रहा होता है, और हमारा हीरो उसे देख रहा होता है। फिर कोई दर्द में कराते हुए बोलता है यहाँ पर कोई भी भागने का जगह क्यों नहीं है, कोई मुझे बचाओ। और हमें दिखाया भी जाता है उसे एक ज़ॉम्बी काट रहा होता है। फिर जो कुछ नाइट होते हैं वो कुछ विलेजर्स को बचाते हुए बोलते हैं तुम लोग पीछे रहो, हम लोग इसे शील्ड से पीछे धकेल रहे हैं इनको। लेकिन जो दूसरा विलेजर होता है वो बोलता है तुम लोग सही से देखो, पीछे से भी तुम्हारे ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं, और वो लोग डर जाता है बहुत ही ज़्यादा। हमें दिखाया जाता है इस क्योटिक माहौल में हमारा हीरो चीखे सुन रहा होता है, और ये चीखे सुनने की वजह से वो अपने दांत को बहुत ही ज़्यादा जोर से पीसता है, और फिर हमें बताता है मुझे याद नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम कितना ज़्यादा होली वाटर को बनाया था। फिर जो हमारा हीरो होता है अपना फावड़ा को ऊपर उठाते हुए बोलते डैम आईटी यहाँ पर कुछ भी सही चल नहीं रहा है। फिर हमारा हीरो होता है वो जो अपना फावड़ा तेजी से हमने जमीन में मारते हुए बोलता है लगता है गॉडेस गाया ने कुछ सही नहीं लग रहा, इसलिए वो मेरी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब हमारे हीरो का एक्टिंग देखो यार। फिर हमारा हीरो अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए स्किल का इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है इनिशिएट एरिया ब्लेसिंग, और इसी के साथ हमारा हीरो का फावड़ा से बहुत ही ज़्यादा होली वाटर निकलने लगता है और चारों की चारों तरफ जाने लगता है, जैसे कि एक सुनामी जाए का आगे हमारा हीरो का पास होता है। फिर जो हमारा हीरो होता है उस पानी को आसमान की तरफ भेजने लगता है, और इसी के साथ होली वाटर का बारिश होने लगता है। तो यार इसी के साथ मेरा एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। आपको अगर पसंद आया होगा तो लाइक मारिए, और हो सके तो सब्सक्राइब मारिए, और दिल में कोई बात हो तो कमेंट में बता देना मेरा भाई। और आप लोग के लिए खुशखबरी है मेरा भाई, मैं एक माइक खरीदने वाला हूँ, गरीब इंसान हूँ इसलिए ज़्यादा बड़ा नहीं खरीदूंगा, वही 200 रुपये के अंदर ही खरीदूंगा मेरा भाई। तो प्लीज़ इसीलिए इस वीडियो में 10 कम से कम लाइक मार दीजिएगा प्लीज़ मेरा भाई, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में।